हे गाइस, मोस्टली वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और आप जानते हैं कि अगर आप PUCT 2022 में अगर आप पार्टिसिपेट होने वाले हैं तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का आंसर करना है। एंड इसमें आपको एटलीस्ट आपको जो मैथ का आंसर करना है वो आपको 20 क्वेश्चन का आंसर करना होता है। एंड 20 क्वेश्चन के आंसर करने के लिए मैं आपको सारा आइडिया, सारा सेटअप आपको बता चुका था, यानी मैथ का सिलेबस आपको बता चुका था। एंड इस सिलेबस के बाद आपको क्या करना है, इस पार्ट को सही से पढ़ना है, यानी मैथमेटिक्स के जो सारे चैप्टर्स के बारे में आपको पढ़ना है। एंड चैप्टर्स का हम लोग स्टार्टअप भी कर चुके थे इससे PUCT 2022 के लिए। एंड सबसे पहले हम लोग चैप्टर देखे थे, वो हमारा था लिमिट का चैप्टर। लिमिट चैप्टर देखने के बाद आगे हम लोग डिफरेंशिएशन को देखते, लेकिन डिफरेंशिएशन देखने से पहले कई सारे कैंडिडेट ने रिक्वेस्ट किया कि उनका थोड़ा सा जो ट्रिग्नोमेट्री का जो सेक्शन, यानी जो जब हम लोग डिफरेंशिएशन को पढ़ते तो डिफरेंशिएशन में ट्रिग्नोमेट्री आता है। ट्रिग्नोमेट्री का जो बेसिक, अगर बेसिक पता नहीं होता है तो फिर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन सॉल्व करने में, कैलकुलस के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। चूँकि ये सारे जो प्रॉब्लम्स यानी डिफरेंशिएशन का, कैलकुलस का, ये सारे प्रॉब्लम में ट्रिग्नोमेट्री का बहुत अच्छा खासा यूज है। तो ट्रिग्नोमेट्री का जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आपको इसके पहले होना चाहिए। तो आज के इस लेक्चर्स में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को अरेंज किए, यानी ट्रिग्नोमेट्री का जो भी सारा बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। किस प्रकार के प्रॉब्लम पूछे जाते हैं PUCT में, और ये बता दो आपको कि ट्रिग्नोमेट्री से जो टोटल सेक्शन है वो आपका 8 सेक्शन है, जिसमें आपका मेजरमेंट ऑफ एंगल है। इसके बाद कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक का सिंपल सा रेशियोज है। एंड इससे पहले कुछ और 2 बेसिक है, जिसमें आपका पाइथागोरस का थ्योरम एंड कुछ आपको क्वेश्चन बेस्ड ऑन द जो क्लास 10 के बेसिक्स में आपने पढ़ा। इसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, इसके बाद रिलेशन है कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बीच में, इसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है। इसके बाद आपका है ट्रिग्नोमेट्री में मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। एंड आपको बता दें कि मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू से 2019 में भी एक क्वेश्चन आ चुका था, जिसमें आपको मैंने बताया भी था क्वेश्चन का, जब मैंने आपको दिखाया था तो आपको मैंने बताया था कि sin x प्लस cos x को ऐड कर का मिनिमम वैल्यू क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है। ये क्वेश्चन आया था कि sin x प्लस cos x को जब आप ऐड करते तो इसका मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू क्या है, ये क्वेश्चन आ चुका है। एंड कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ट्रिग्नोमेट्री का जो कि आपको यूज़ करना होता है कॉन्सेप्ट के लिए। तो ये सारे लेक्चर्स में हम लोग जानेंगे कि कौन से चैप्टर्स में कहाँ से किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इन क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे भी। तो सो गाइज, आज से हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को स्टार्टअप कर रहे हैं। एंड ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहला बेसिक को समझेंगे हम लोग, जो मेजरमेंट ऑफ एंगल है, मेजरमेंट ऑफ एंगल को समझेंगे। चूँकि अगर बेसिक टू हाई एडवांस लेवल तक चलता है तो फिर आपका किसी भी प्रकार का क्वेरी नहीं रहता है। एंड किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आपसे ट्रिग्नोमेट्री से पूछा जाता है या फिर कैलकुलस में अगर इसके प्रॉब्लम्स आते हैं तो फिर आप वहाँ पे उस प्रॉब्लम्स को बहुत ही आसान तरीके से आप डील कर लेते हैं। तो ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होता है जानना। तो चलिए ट्रिग्नोमेट्री का स्टार्टअप करते हैं हम लोग मेजरमेंट ऑफ एंगल से। एंड लैंग्वेज को लेकर के आपके पास प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, मतलब हिंदी इंग्लिश लगभग सारे लैंग्वेज में सेम बात है, यानी लैंग्वेज को लेकर के आपके मन में किसी भी प्रकार का ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। तो मैं हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में लगभग बोल रहा हूँ, तो इससे आपको ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। बात रही PDF का, तो PDF जो सारे ग्रुप्स है उसमें PDF हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम में आपका जो PDF है, PDF को आपको भेज दिया जा रहा है। साथ में जो क्वेश्चन प्रैक्टिस रहेगा वो क्वेश्चन प्रैक्टिस भी आपको दोनों मीडियम में ग्रुप में भेज दिया जाएगा। तो जो भी सारे प्रीमियम ग्रुप के मेंबर है वो आसान तरीके से अपना जो प्रैक्टिस है वो प्रैक्टिस कर लेंगे इस ट्रिग्नोमेट्री के आज के इस क्लास पे। एंड जो भी कैंडिडेट को, जो भी अदर कैंडिडेट जो पटना यूनिवर्सिटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एंड अगर उनको लगता है कि वो प्रिपरेशन के लिए प्रैक्टिसेस को करना चाहते हैं, यानी जो तमाम जो सारे PDF है, जो स्टडी मटेरियल्स हैं, जो तमाम सारे लेक्चर्स हैं, उसका सारा PDF प्रैक्टिस सेट को करने के लिए आपको प्रीमियम ग्रुप से अटैच होना होता है। एंड प्रीमियम ग्रुप से जुड़ने का प्रोसीजर बेहद ही सिंपल है। आपको जस्ट 249 का पेमेंट पेमेंट करना क्या जो प्रोसीजर है वो आप फ़ोन पे, गूगल पे, किसी भी जरिए से पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट आपको क्या करना है, कैसे करना है, तमाम सारे इन्फॉर्मेशन के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करना है। इसके बाद तमाम जो सारे फर्दर इन्फॉर्मेशन है वो फर्दर इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ से अवेलेबल हो जाता है। चलिए चलते हैं, स्टार्टअप करते हैं। जो सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल है इसे हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो अगर बात की जाए एंगल के बारे में, हर एक इन्फॉर्मेशन मैं अपने तरीके से बता रहा हूँ। आप PDF को हिंदी इंग्लिश मीडियम में नहीं जाइएगा। एंगल का सिंपल सा मतलब होता है अगर एक लाइन सेगमेंट एंड दूसरे लाइन सेगमेंट के बीच में थोड़ा सा मुड़ाव हो जाए, यानी बेंट हो जाए, यानी सिंपली कहते हैं एंगल को द बेंट ऑफ 2 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड एंगल। यानी यहाँ पे देख सकते हैं एक लाइन इधर साइड जा रहा है, दूसरा लाइन आपका इधर साइड जा रहा है, एंड दोनों के बीच में जो बेंटिंग हो गया, यानी दोनों के बीच में जो मुड़ाव हो गया, इसी को हम लोग कहते हैं एंगल कहते हैं। ये एंगल के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन। एंगल के बारे में बात की जाए तो एंगल अगर आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में अगर मेजर होता है तो वो आपका एंगल पॉजिटिव एंगल कहलाता है। एंड अगर एंगल आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में अगर मेजर होता है, मतलब एंगल का मेजरमेंट इस डायरेक्शंस में होगा, यानी कहने का मतलब है अगर एंगल का मेजरमेंट एंटी क्लॉकवाइज तो पॉजिटिव एंगल उसको मानते हैं, एंड अगर एंगल का मेजरमेंट क्लॉकवाइज में तो ये आपका नेगेटिव एंगल इसको माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। तो एंगल का जो मेजरमेंट है वो मेजरमेंट के लिए टोटल 3 सिस्टम अवेलेबल हमारे पास है। एक है सेक्सोडेसिमल, एक आपका है सेंटेसिमल सिस्टम, एंड थर्ड एक आपका जो कि है रेडियन सिस्टम कहलाता है। ये 3 सिस्टम अवेलेबल है एंगल के मेजरमेंट के लिए।
तो तीनों सिस्टम में क्या कुछ स्पेशलिटी है सेक्साडेसिमल सिस्टम का, सेंटेसिमल सिस्टम का और रेडियन सिस्टम का, इसको समझिए। सबसे पहली बात समझ लीजिए कि सेक्साडेसिमल सिस्टम या सेंटेसिमल सिस्टम या फिर जो रेडियन सिस्टम है, यानी तीनों सिस्टम एंगल के बारे में ही बताता है। और आपको बता दें कि पूरी एंगल की शुरुआत होती है एक राइट एंगल से। आप जानते हैं कि राइट एंगल कुछ इस डिजाइन से आपका राइट एंगल बनता है। तो राइट एंगल के बारे में समझ लीजिए कि सेक्साडेसिमल सिस्टम बताती है कि वन राइट एंगल को हम, यानी सेक्साडेसिमल सिस्टम का कहना है कि वन राइट एंगल को हम 90 डिग्री मानेंगे। यानी अकॉर्डिंग टू सेक्साडेसिमल सिस्टम वो कहती है कि हम वन राइट एंगल को हम 90 डिग्री मानेंगे, और ये कहती है कि हम 1 डिग्री को 60 मिनट मानेंगे। एंड फिर ये कहती है 60 मिनट का साइन ऊपर में एक सिंपल सा एरो, ऊपर में सिंपल सा एक आप देख सकते हैं कॉमा के जैसा से। तो ये बताती है सिस्टम कि हम वन राइट एंगल को 90 डिग्री मानेंगे एंड 1 डिग्री को हम लोग 60 मिनट मानेंगे एंड 1 मिनट को हम लोग 60 सेकेंड मानेंगे। ये सिस्टम का कहना मेन बात है, और इसी के बेसिस पे इसके क्वेश्चन भी सॉल्व होते हैं। ध्यान रखिएगा, वन राइट एंगल, ये सिस्टम कहती है कि वन राइट एंगल इज इक्वल्स टू में 90 डिग्री, एंड इसके बाद ये बताती है कि 1 डिग्री इज इक्वल्स टू में आपका 60 मिनट, एंड ये फिर बताती है कि 1 मिनट इज इक्वल्स टू में इसका 60 सेकेंड होता है। तो ये एंगल का सिस्टम बताती है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं सेक्साडेसिमल सिस्टम के बाद आपका सेकंड सिस्टम आता है सेंटेसिमल सिस्टम। सेंटेसिमल सिस्टम का कहना कुछ दूसरा बात है। सेंटेसिमल जो सिस्टम है वो आपको कहती है कि हम वन राइट एंगल को, हम जो वन राइट एंगल है उसको हम लोग कहेंगे। सो अगर सेंटेसिमल सिस्टम के बारे में आपसे बात करूँ तो यहाँ पे भी वन राइट एंगल को यहाँ पे कहता है 100 ग्रेड। देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, उसमें वन राइट एंगल इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, फिर 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड। लेकिन इस केस में वन राइट एंगल इज इक्वल्स टू 100 ग्रेड, एंड फिर 1 ग्रेड के बारे में आता जाए तो 1 ग्रेड इज इक्वल्स टू 100 मिनट एंड 1 मिनट इज इक्वल्स टू 100 सेकेंड। इस तरीके से इसमें पॉलिसी होता है। यहाँ मिनट को प्रेजेंट करता है, यहाँ पे डबल जो कॉमा का साइन है ये आपका सेकेंड को रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद जो नेक्स्ट सिस्टम है जो कि हमारा रेडियन सिस्टम है, इसको हम लोग इंडियन सिस्टम भी कहते हैं। बेसिकली ये इंडिया के सिस्टम पे बेसिस है जो कि सर्कल में काम करता है, यानी सर्कुलर कॉन्सेप्ट से आता है। इसको सर्कुलर सिस्टम भी कहते हैं या फिर इसको रेडियन सिस्टम भी कहते हैं। इसमें क्या बताता है, इसमें बताता है आपको कि वन राइट एंगल इज इक्वल्स टू π/2 रेडियन। ध्यान रखिएगा, यहाँ बताता है इस सिस्टम का बात है कि वन राइट एंगल इज इक्वल्स टू π/2 रेडियन। रेडियन को हम लोग ऊपर में सी तरीके से भी लिख कर रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे वन राइट एंगल इज इक्वल्स टू π/2 एंड ऊपर में आप सी लिख देते हैं। इसका मतलब ये कौन सा सिस्टम है, रेडियन सिस्टम है। तो बेसिक में आपको सबसे पहला एंगल के बारे में ये जानना होता है, और इसी से आपका क्लास 11 का चैप्टर स्टार्ट भी होता है। यानी क्लास 11 का जब आपका क्लास किए होंगे, यानी अगर आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स होंगे और जब क्लास 11 का जब आपने क्लास स्टार्ट किया होगा तो आप पाए होंगे कि सबसे पहले आपको बताया गया था एंगल का मेजरमेंट को लेकर के। एंगल का मेजरमेंट के बाद फिर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में एंट्री किया गया था, यानी जो अपने क्लास 10 का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ा उसमें आपको एंट्री किया गया था। लेकिन हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे बस वैसे वैसे पॉइंट का जो कि अक्सर पूछा जाता है। तो एंगल्स में जब आप समझ जाते हैं कि एंगल्स के मेजरमेंट का और एंगल्स के सिस्टम के बारे में, तो फिर आपको समझना होता है क्वाड्रेंट के बारे में। यानी क्वाड्रेंट को आपको सही से समझिए, क्वाड्रेंट को समझिए। क्वाड्रेंट बेसिकली क्या करता है कि जो सर्कल का जो एक एंगुलर होता है, आप जानते हैं कि यहाँ पे जो एंगल बनता है नेट एंगल वो आपका 360 डिग्री बनता है। एंड 360 के इस एंगल को डिवाइड किया जाता है 4 क्वाड्रेंट में। इसे हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसे हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट, इसे हम लोग थर्ड, इसे हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं। आपको बताते हैं एंगल के मेजरमेंट के बारे में। तो यहाँ ये एंगल 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक होता है। ये आपका 90 to 180 होता है, 180 to 270 होता है, एंड फिर आपका 270 to 360 होता है। कुछ बेसिक बात जान जाइएगा एंगल के बारे में, जो कि जानना बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यानी अगर बात कीजिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल हैं सारे पॉजिटिव होते हैं। जैसे चाहे आप साइन थीटा कहिए, कॉस थीटा कहिए, टैन थीटा कहिए, कॉट थीटा कहिए, हर वैल्यू इसमें पॉजिटिव होता है। अगर सेकंड क्वाड्रेंट के बारे में बात करें तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइने का जो साइन एंगल है, यानी साइन थीटा या फिर साइन का अपोजिट यानी कॉसेक थीटा, ये दोनों वैल्यू इसमें पॉजिटिव होता है, बाकी सारे निगेटिव होते हैं। आगे बात की जाए थर्ड क्वाड्रेंट के बारे में, तो थर्ड क्वाड्रेंट आपका यहाँ पे है। एंड इस क्वाड्रेंट के बारे में बात की जाए तो इस क्वाड्रेंट में आपका टैन एंगल एंड आपका कॉट एंगल पॉजिटिव होता है, बाकी सब आंसर जो आपका होता है निगेटिव होता है। जैसे करने का मतलब, अगर ऑल ओवर पूछ दे आपसे कि टैन, इसमें आपको डायरेक्टली पूछ दे कि टैन बताइए, टैन 210 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो आप सिस्टम सिंपली दे करके बता दीजिएगा। चूँकि 210 डिग्री आता है थर्ड क्वाड्रेंट में, और आप जानते हैं कि थर्ड क्वाड्रेंट में टैन का वैल्यू पॉजिटिव होता है, तो टैन 210 का वैल्यू भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इस तरीके के एमसीक्यू आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं डायरेक्टली, जो बात का आपको ध्यान रखना है। एंगल से ही रिलेटेड ये क्वेश्चन है। आगे बात कीजिए फोर्थ क्वाड्रेंट के बारे में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट बेसिकली आपका यहाँ पे है।
और इसका वैल्यू 270 टू 360 के बीच का रेंज का होता है। और इसमें जो जिसका वैल्यू पॉजिटिव होता है वो आपका कॉस का, एंड कॉस का अपोजिट आपका सेक का, यानी कॉस सेक का जो वैल्यू होता है वो पॉजिटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो आपने क्वाड्रेंट के बेसिक बात को समझा। क्वाड्रेंट के बेसिक बात को समझने के बाद फिर आपको एंगल को रिप्रेजेंट करना चाहिए, यानी जो बड़ा एंगल आपको दिया जाए उसको कैसे आपको रिप्रेजेंट करना है इसे समझ। जैसे अगर आपको लिखा रहे कि साइन, जैसे लेटर सपोज साइन आपको लिखा है साइन 410 डिग्री, तो जो बड़ा एंगल है उसको रिप्रेजेंट करने का प्रोसेस समझ लीजिए। एंगल को, यानी जो एंगल है आप एंगल को कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं 2 पाई प्लस थीटा या माइनस थीटा के फॉर्म में आप एंगल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे अगर कोई एंगल आपको दे दे, लेटर सपोज कि आपको एक एंगल, जैसे मान लें कि आपको एंगल दे दिया 750 डिग्री, यानी 750 डिग्री को आपको रिप्रेजेंट करना है, यानी 750 डिग्री की वैल्यू को मान लेते हैं कि आपको आंसर निकालना है साइन के लिए। तो इसमें सिंपल सा, यानी एंगल को लिखने का ये कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिएगा कि एंगल को हम लोग लिख सकते हैं, एंगल को जो लिखने का कॉन्सेप्ट है वो लिखिएगा सिंपल से n पाई प्लस माइनस थीटा के फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं, या फिर 2n पाई प्लस माइनस थीटा के भी फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे 750 को लिखना है तो 750 को हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं 360 डिग्री में 2 प्लस 30, आप इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इसका वैल्यू आप जानते हैं कि ये हो जाएगा 720 और 30 750, तो आप इसको सिंपली इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी साइन 750 डिग्री इज इक्वल्स टू में आप कह सकते हैं साइन 2 पाई प्लस 30 डिग्री। आप कुछ इस तरीके से सिंपली से आसान कर सकते हैं। और आप जानते हैं कि जो एंगल्स होता है, एंगल्स में वो एक फॉर्मूला होता है, यानी जो कॉन्सेप्ट है एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए, यानी साइन 2 पाई प्लस 30 डिग्री। आप जानते हैं कि जो एवरी क्वाड्रेंट है वो रिपीट करता है एक सर्कुलर के बाद। जैसे यहाँ ये पूरा वैल्यू होता है 360, जैसे बताया गया था साइन 750 के बारे में, यानी आपसे पूछा जाए कि 750 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट में पड़ेगा, तो हम लोग देखिए चलना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से चलना स्टार्ट के एक स्टेप तो हमारा हो गया 360 डिग्री, आगे फिर हमको बढ़ना है 750 डिग्री तक पहुँचना, तो फिर से चलना स्टार्ट किया तो फिर हो गया आपका 360 720 हो गया। 720 के बाद चलना है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री आप लोग चलिएगा, देखिएगा इस क्वाड्रेंट में आप एंट्री कर जाइएगा। तो इस तरीके से वैल्यू को समझिएगा कि कौन सा एंगल किस क्वाड्रेंट में पड़ता है। ये आपका एमसीक्यू के क्वेश्चन में आता है कि कौन सा वैल्यू पॉजिटिव है, नेगेटिव है, या कुछ कहा नहीं जा सकता है, जीरो है, क्या है, आप ये बात समझ जाइएगा। जैसे यहाँ 750 के बारे में मैंने बताया कि 750 के बारे में अगर आपसे पूछा जाए कि 750 कौन सा क्वाड्रेंट में पड़ेगा, तो ये पड़ेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। एंड अगर वैल्यू के बारे में बात कीजिए कि 750 का वैल्यू पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, किसके लिए पॉजिटिव होगा, किसके लिए नेगेटिव होगा, तो ऑल ओवर कर सकते हैं ये वैल्यू पॉजिटिव होगा, साइन 750 का वैल्यू पॉजिटिव होगा। सेम तरीके से साइन यहाँ आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में पड़ता है, यानी कह सकते हैं कि हर एक वैल्यू के लिए पॉजिटिव होगा, चाहे साइन हो, कॉस हो, टेन हो, कॉट हो, कॉसिक हो, सेक हो, हर वैल्यू के लिए पॉजिटिव पड़ेगा। ये आपका एंगल्स एंड एंगल्स के मेजरमेंट्स को लेकर के बेसिक बात है। अब थोड़ी सी बेसिक बात से भी थोड़ा सा एडवांस बात समझिए, यानी आपको एंगल्स को इंटरचेंज करने के लिए भी थोड़ा सा आना चाहिए। तो एंगल्स का इंटरचेंज के कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। सो एंगल्स के इंटरचेंज में आपको मेनली आना चाहिए कि डिग्री को अक्सर प्रॉब्लम्स आते हैं, यानी जब कैलकुलस के प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिएगा तो कभी कभी क्वेश्चन देता है। जैसे क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, जैसे लिमिट का क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करता हूँ। क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 0 एंड यहाँ एंगल आपका दे दिया है, मान लेते हैं कि tan x डिग्री इस बाई x डिग्री, इसको आपको सॉल्व करना ये क्वेश्चन है। आप जानते हैं कि लिमिट में जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए फॉर्मूला काम करता है वो काम करता है रेडियन सिस्टम के लिए, लेकिन यहाँ पे डिग्री दे दिया है, यानी आपको डिग्री से पहले रेडियन सिस्टम में लाना है, तब जाकर के आपको प्रॉब्लम को बनाना है। यानी ऑल ओवर करने का मतलब है हमको कि आपको कुछ प्रैक्टिस करना है चेंज करने का, और चेंज करने का प्रैक्टिस आपको करना है डिग्री टू रेडियन में, यानी डिग्री से आपको रेडियन में बदलने के लिए आपको आना चाहिए। तो डिग्री से रेडियन में कैसे बदलते हैं समझिएगा, एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा। आप जानते हैं कि वन राइट इज इक्वल्स टू में 90 डिग्री, एंड वहीं पे आपका ये जो सिस्टम है रेडियन सिस्टम, वो बताता है कि वन राइट एंगल इज पाई बाई 2 रेडियन इज इक्वल्स टू में 90 डिग्री, यानी ऑल ओवर कर सकते हैं कि आपका जो 1 डिग्री होता है, यानी यहाँ का जो 1 डिग्री मल्टीप्लाई में है, या 19 इधर आपका यहाँ में मल्टीप्लिकेशन में, इधर चल जाएगा डिवीजन में, तो आपका फाइनली आप इसको कह सकते हैं कि इस केस में फाइनली आप कह सकते हैं कि 1 यानी जो 90 डिग्री का एंगल होता है, आप जानते हैं कि 90 डिग्री का एंगल मैंने आपको बताया कि ये होता है पाई बाई 2 रेडियन के बराबर। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 1 डिग्री कितना के बराबर होगा, तो 1 डिग्री इक्वल्स टू हो जाएगा पाई बाई 180 रेडियन के बराबर। यानी ध्यान रखिएगा जब भी आपको कन्वर्ट करने के लिए आए कि 1 यानी डिग्री को आप रेडियन में कन्वर्ट कीजिए, तो आप कन्वर्ट कीजिएगा 1 डिग्री इक्वल्स टू पाई बाई 180 रेडियन। एंड जस्ट अगर उल्टा अगर आपको रेडियन से दे दे डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए, तो ध्यान रखिएगा डिग्री से जो रेडियन में कन्वर्ट कीजिएगा तो 1 रेडियन इज इक्वल्स टू में 180 बटे में पाई डिग्री। ध्यान रखिएगा ये आपका चेंज करने का फॉर्मूला हो गया। 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 180 बाई पाई डिग्री, एंड 1 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई बाई 180 रेडियन। जैसे आपको कहने का मतलब, जैसे क्वेश्चन देते हैं 30 डिग्री, आपको 30 डिग्री को कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो कन्वर्ट कैसे करेंगे, 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो लिखेंगे 30 एंड 1 डिग्री इक्वल्स टू, आप जानते हैं कि 1 डिग्री इक्वल्स टू 1 बाई पाई बाई 180 रेडियन।
तो यहाँ रेडियन के लिए आप सी सिंपली शॉर्ट में लिख सकते हैं, यहाँ ऊपर में सी लिख दिए। तो इसको कन्वर्ट करना रहेगा तो यहाँ काट सकते हैं आप 6 टाइम्स में, यानी ऑल ओवर कर सकते हैं। ये आपका इक्वल हो गया π/6 रेडियन के बराबर होगा। यानी हमारा कहने का मतलब है कि आपको रेडियन से डिग्री में बदलने के लिए आना चाहिए, डिग्री से रेडियन में बदलने के लिए आना चाहिए। एंगल का हर एक सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए ताकि उससे एमसीक्यू क्वेश्चन आए तो आपका नहीं छूटना चाहिए। और एंगल्स को डिग्री से रेडियन में बदलने का कॉन्सेप्ट, रेडियन से डिग्री में बदलने का कॉन्सेप्ट, ये मैंने आपको बताया भी है। और इससे रिलेटेड प्रैक्टिसेस को भी आपको देखना है, थोड़ा सा बुक भी आपको पढ़ना है ताकि आप इसमें बेहतर अंडरस्टैंडिंग आपका हो सके। इसके प्रैक्टिसेस प्रॉब्लम को बनाना है। एंगल से रिलेटेड जो भी सारे मैंने आपको टॉपिक्स बताया, कौन सा किस क्वाड्रेंट में पड़ता है, किसका वैल्यू पॉजिटिव होता है, किसका वैल्यू नेगेटिव होता है क्वाड्रेंट को लेकर के, जो कि आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और ट्रिग्नोमेट्रिक जब आइडेंटिटीज़ को पढ़ते हैं तो वो आपका बहुत ही आसानी हो जाता है, बहुत ही आसान तरीके से आप उसको समझ सकते हैं। प्लस आपको डिग्री टू रेडियन, रेडियन टू डिग्री में बदलने के लिए आना चाहिए, जो कि आपका डायरेक्टली यूज है लिमिट और कैलकुलस के प्रॉब्लम में। तो आशा करते हैं ये जो आपका ट्रिग्नोमेट्री का क्लास है ये आपको समझ में आया होगा। ये मैं सारे क्लास में, ये जो क्लास था ट्रिग्नोमेट्री का, इसमें मैं आपको बेसिक बताया। और इसका जो सारा PDF यानी इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों मीडियम का PDF रेस्पेक्टिव ग्रुप में भेजा जा चुका है। आप उसके बेसिक को एक एक करके पढ़ना आप स्टार्ट कर दीजिए। एंड जो मैं टॉपिक बस आपको बताते जाऊँ, आपको बस वही टॉपिक को पढ़ना है। और जो पूरा मैं PDF भेजता हूँ, PDF में जो भी मैं क्लास में बताता हूँ उसको जरूर आप पढ़ लीजिए और उससे रिलेटेड प्रैक्टिस को कर लीजिए ताकि आप इसमें बेहतर अंडरस्टैंडिंग आपका हो सके। वीडियो को एंड करते हैं, लेक्चर को एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।